ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयम् आवेश्य व्यवहृत वह ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के समस्त विश्व का भरण पोषण कर रहा है, वह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम की प्रसिद्धि के हेतु का प्रतिपादन। वेदों में, शास्त्रों में परमात्मा पुरुषोत्तम नाम से क्यों प्रसिद्ध है। गीता दर्शन अध्याय 15 का 18वां श्लोक। यस्मात् क्षणमातीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमाः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यहाँ थोड़ी समझ की बात है। भगवान ने कहा क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ, परे हूँ। तो नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र माया, अविद्या, प्रकृति, शरीर, ये सब नाशवान है। कार्य और कारण भी नाशवान है। कार्य और कारण भी नाशवान है। जीव और ईश्वर भी नाशवान है, अविनाशी होते हुए भी। मैं जीव ईश्वर से भी उत्तम हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। यस्मात् क्षरमातीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमाः अतो अस्मि लोके वेदे च पुरुषोत्तमाः। और भगवान ने जो बात कही, उदाहरण दिया, लोक में भी प्रसिद्ध हूँ और वेद में भी प्रसिद्ध हूँ। आत्मा और परमात्मा एक ही है। यदि आत्मा कुछ नहीं है तो परमात्मा भी कुछ नहीं है। आत्मा व्यक्ता अव्यक्ताभ्याम भिन्नाः। आत्मा व्यक्त से और अव्यक्त से भिन्न है, कार्य से और कारण से भिन्न है, प्रकृति से और प्रकृति के जितने भी बने हुए रचे हुए पुरुष हैं भिन्न है, उनसे भिन्न है। आत्मा व्यक्ता अव्यक्ताभ्याम भिन्नः। क्यों भिन्न है? व्यक्त से भी भिन्न है और अव्यक्त से भी भिन्न है। सत से भी भिन्न है और असत से भी भिन्न है। कार्य से भी भिन्न है और कारण से भी भिन्न है। क्यों?
तद उभय साक्षित्वात्, वह दोनों का साक्षी है। व्यक्त का भी साक्षी है और अव्यक्त का भी साक्षी है, कार्य का भी साक्षी और कारण का भी साक्षी है, सत का भी साक्षी और असत का भी साक्षी है। तो सबका साक्षी होने से, उभय साक्षित्व, दोनों का साक्षी होने से आत्मा इन दोनों से भिन्न है। इसलिए ऐसा कहा, आत्मा व्यक्ता अव्यक्ताभ्याम भिन्नः तद उभय साक्षित्वात् स्मृति कार्य कारण संबंध रहितः केवल शिव। आत्मा कार्य और कारण के संबंध से रहित है, वह केवल शिव स्वरूप है, वह केवल शिव स्वरूप है। बोलो शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। यह स्मृति है। स्मृति का अर्थ होता है कि हमें अपने स्वरूप का स्मरण आ गया। एक तो स्मृति वह पुस्तक है, तो स्मृति में जो लिखा गया वह अपने स्वरूप का जो स्मरण आया वही तो लिखा गया। तो एक वह स्मृति है जिस ग्रंथ है, और एक यह स्मृति है कि मुझे स्मृति आ गई कि मैं क्या हूँ, मुझे याद आ गया, स्मरण आ गया मैं क्या हूँ, क्या था, क्या हूँ और क्या रहूँगा, मुझे स्मरण आ गया। मैं आत्मा था, आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूँगा। और वही आत्मा जो पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। आत्मा व्यक्ता अव्यक्ताभ्याम भिन्नः तद उभय साक्षित्वात् कार्य कारण संबंध रहितः। कार्य यह जगत, कारण ब्रह्म प्रकृति, कार्य कारण से मैं रहित हूँ, इस जगत से, विश्व से, ब्रह्मांड से रहित हूँ। मैं प्रकृति से भी रहित हूँ, मैं ब्रह्मा जी से भी रहित हूँ। मैं केवल शिव हूँ। अव्यक्तात् पुरुषः परः, व्यक्त से तो परमात्मा परे है ही। कठोपनिषद के श्री ऋषि कहते हैं अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्त से भी परमात्मा परे है। बात को समझे। व्यक्त क्या है? शरीर। यह शरीर से तो परमात्मा परे है ही। शरीर जड़ है और नाशवान है। इसमें जो जीव है इसकी अपेक्षा वह अविनाशी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेद के ऋषि कहते हैं अव्यक्तात् पुरुषः परः, जो इस शरीर में अविनाशी रूप से आत्मा, अविनाशी रूप से जीव आत्मा है, जिसको जीव आत्मा कहते हैं, उस पुरुष से भी मैं परे हूं। उस जीव आत्मा से, अव्यक्त जीव आत्मा से मैं परे हूं। पुरुषा न परम किंचित, और जो मैं हूं इस मैं से परे कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परम गति, वही चरम सीमा है, अंतिम सीमा है, और वही परम गति है, वही परम पद है। मैं
मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो मैं है यह समस्त शास्त्रों का सार है, समस्त वेदों का सार है, सभी ग्रंथों का सार है, सभी तत्वज्ञ ऋषियों का सार है मैं। पर उस मैं को पहचानो। अव्यक्तात् पुरुषः परः, व्यक्त से और अव्यक्त से जो परे है वह परम पुरुष परमात्मा है। और उस परमात्मा से परे न किंचित कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परम गति, वही अंतिम अवस्था है, वही परम गति है। व्यक्त क्षर है, वह कार्य वर्ग, और अव्यक्त अक्षर पुरुष वह कारण वर्ग। तो परमात्मा कार्य से भी रहते और कारण से भी रहते हैं, परे है, उत्तम है। तमेव सद असद विलक्षणम, तमेव सद असद विलक्षणः, वह जो परम पुरुष है परमात्मा, वो सत से और असत से विलक्षण है। सत्य क्या है? प्रकृति, जिससे यह समस्त रचना हुई। और असत क्या है? यह रचना जो प्रकृति में सब प्रकृति ने अपने में दिखाई सब। तो सत असत विलक्षण तमेव, वह परम पुरुष परमात्मा जो है वो सत से भी विलक्षण है और असत से भी विलक्षण। इसलिए सभी पुराणों में, सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में, सब में उसको पुराण पुरुषोत्तम कहा है। पुराणों में, वेदों में पुरुषोत्तम नाम से उस परमात्मा को कहा है, वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। अभिप्राय, जैसे पट में आपने चित्र देखा होगा, कपड़े पर बना हुआ चित्र, वह कपड़े पर चित्र की कल्पना है। चित्र नहीं था तो भी कपड़ा था, चित्र बन गया तो भी कपड़ा है, और चित्र मिट जाएगा तो भी कपड़ा है। ये प्रकृति एक वस्त्र है, और शरीर जितने भी हैं, जीवों के जितने भी शरीर हैं, जितनी भी सृष्टि है, ये सब चित्र है। प्रकृति कारण है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति कारण है, और ये सब कार्य है। चित्रकार जो है वह परमात्मा है। तो वह परमात्मा न तो प्रकृति रूपी वस्त्र है, न परमात्मा इस प्रकृति रूपी वस्त्र पर जो चित्र बने हुए हैं न यह चित्र है, दोनों से परे है। वह चित्रकार होकर भासता है। इसलिए बराह उपनिषद के ऋषि ने कहा, स्वपूर्ण आत्मा अतिरेकेण जगत जीव ईश्वरी आदयाः। स्वपूर्ण आत्मा अतिरेकेण न सन्ति न अस्ति माया च तेभ्यश्चाहं विलक्षण। ये माया और ये माया का समस्त कार्य
जो जड़ चेतन आप देख रहे हैं, माया प्रकृति और ये जड़ चेतन कार्य न संति, पहले कभी थे नहीं, न संति न अस्ति, और वर्तमान में भी ये है नहीं। जगत जीव ईश्वर आदया, न जगत है न जीव है न ईश्वर आदि है। तेभ्यश्च अहम विलक्षणः, मैं इन सबसे विलक्षण हूँ और स्वपूर्ण आत्मा अतिरेकेण, यह बात मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने अपने पूर्ण स्वरूप को पहचाना, मैंने अपने पूर्ण स्वरूप आत्म अतिरेकेण, मैं अपने आत्म स्वरूप को पहचाना। मुझ पूर्ण एक अद्वितीय परमात्मा में जगत, जीव, ईश्वर और माया की केवल प्रतीति मात्र है, वस्तुतः है नहीं। केवल मैं ही उन रूपों में भास रहा हूँ, केवल मैं ही उन रूपों में भास रहा हूँ। इसलिए विवेकी पुरुषों को सर्वत्र मेरी ही भावना करनी चाहिए। विवेकी पुरुषों को सर्वत्र मेरी ही भावना करनी चाहिए, पुरुषोत्तम स्वरूप परमात्मा की, क्योंकि पुरुषोत्तम स्वरूप परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। बड़ा सुंदर है। उस शिव स्वरूप की पूजा कैसे करें, उस पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा कैसे करें? तो मैंने आपको एक बात बताई अभी पूर्व में, और वह बात थी कार्य कारण संबंध रहता केवल शिवा। जो शिव स्वरूप परमात्मा है, केवल शिव स्वरूप, वो कार्य और कारण संबंध से रहते हैं। आओ शिव की पूजा करते हैं, आज मंदिर में चलते हैं। ऐसा भी कहना बनता नहीं, क्योंकि हम मंदिर में हैं। तन मंदिर में शिव भगवान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। ये हमारा तन ही मंदिर है, और इस तन रूपी मंदिर में शिव भगवान का वास है। और शुद्ध मन यह पुजारी है, क्योंकि शुद्ध मन से ही उस परम शुद्ध परमात्मा का दर्शन होता है। तन मंदिर में शिव भगवान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। किया मोह पट दूर जब, आत्म दर्शन पाए। स्वयं प्रकाश स्वरूप की पूजा करत बनाए। एक एक शब्द देखिए आप। किया मोह पट दूर जब, कब हुआ मोह पट दूर? आत्म दर्शन पाए, जब मैंने अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किया, तब मोह पट दूर हो गया। जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा था, मोह एव महामृत्यु तस्मात् जहि भारत, मोह मान मृत्यु। तो किया मोह पट दूर जब, आत्म दर्शन पाए। आत्म दर्शन प्राप्त करके जब मोह पट दूर किया, तो स्वयं प्रकाश स्वरूप की पूजा करत बनाए। स्वयं प्रकाश स्वरूप, जो मैं पुरुषोत्तम स्वरूप हूँ, मैं अपने स्वरूप की पूजा करता हूँ। आप कहेंगे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको जनक जी के पास ले चलता हूँ।
जब जनक जी महाराज को अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया तो उनको आत्म बोध हुआ, परमात्म बोध हुआ। तो जनक जी बोल उठे, अहो अहम नमो मह्यम। आहा, आज मैं अपने आप को नमस्कार कर रहा हूँ। अब तक मैं दूसरे को नमस्कार करता रहा, और अब अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य न अस्ति में। मैं तो वह हूँ जो तीनों काल में सदैव रहने वाला हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता। वो अपने ही चरण छूने लगे, अहो अहम नमो मह्यम। यह ज्ञान है, तभी निश्चल होकर ठहरान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। जब हम अपने घर में लौट आते, अपने स्वरूप में लौट आते, तो ये मन ठहर जाता है, फिर मन में चंचलता नहीं रहती। तन मंदिर में श्री भगवान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। तो श्वास घड़ा जो है भरा, श्वास घड़ा जो है भरा किससे? सो हम बूंद चुआए। सो हम, वह पुरुषोत्तम, सो हम, जो पुरुषोत्तम परमात्मा है वह मैं। श्वास घड़ा जो है भरा, सो हम बूंद चुआए। धार कभी टूटे नहीं, चंदन प्रेम लगाए। इसकी कभी धार टूटनी नहीं चाहिए। रामचरितमानस में कहा, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। यह अखंड वृत्ति रहनी चाहिए। सो हम, वह शिव स्वरूप जो परमात्मा है वह मैं। धार कभी टूटे नहीं, चंदन प्रेम लगाए। है साधन अक्षत स्वच्छ महान, है साधन अक्षत स्वच्छ महान। पुजारी है मन शुद्ध सुजान। तन मंदिर में शिव भगवान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। और आगे कहा, महावाक्य जो चार हैं, महावाक्य जो चार हैं, पुष्प वही हैं चार। ये पुष्प चढ़ाओ जो चार महावाक्य। पहला महावाक्य तत्त्वमसि, दूसरा महावाक्य प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तीसरा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, चौथा महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि। सामवेद ने कहा तत्त्वमसि, तुम वही परमात्मा हो जो पुरुषोत्तम परमात्मा है। अथर्ववेद ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, जो तुम हो यह आत्मा ही ब्रह्म है। ऋग्वेद ने कहा प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है तुम्हारा, यही ब्रह्म है। यजुर्वेद ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो महावाक्य ये चार हैं, पुष्प वही हैं चार, ये चारों ही पुष्प हैं। लक्ष्य सुगंधि है भरा, अर्पित बारंबार, यही अर्पण करो। लक्ष्य सुगंधि है भरा, वह पुरुषोत्तम स्वरूप मैं हूं। त्याग दी द्वैत की सारी मान, त्याग दी द्वैत की सारी मान। पुजारी है मन शुद्ध सुजान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। तन मंदिर में शिव भगवान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। और सतचित आनंद तीन दल, बेल के तीन पत्ते होते हैं जो भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं। वो तीनों पत्ते क्या हैं? एक सत है, एक चित है, एक आनंद है। सतचित आनंद तीन दल, बिल्लु पत्र लिए छान।
अस्ति भाति प्रिय नाम लिखे पूजत हैं सुखमान। इन पर नाम लिखते हैं, अस्ति है, भांति सब जगह व्यापक है, प्रिय अत्यंत प्रिय है अपना आप, पूजते हैं सुखमान। ज्ञानी जन इसी प्रकार से पूजा करते हैं। तो सत्यचित आनंद तीन दल बिल्लु पत्र लिए छान, अस्ति भाति प्रिय नाम लिख पूजत हैं सुखमान। धूप आप अपने आप को अर्पित करना, धूप आप और तन अभिमान त्याग दिया, तन का अभिमान त्याग दिया और आप अहंकार सब खत्म किया। धूप आप और तन अभिमान सब अर्पित कर दिया, खत्म। पुजारी है मन शुद्ध सुजान, जिसकी अपेक्षा से अभिमान था उस अपने आप को, शरीर को सौंप दिया, उससे कोई मतलब नहीं। अब तो केवल चेतन का संबंध है हमारा, जड़ का कोई संबंध नहीं। तन मंदिर में शिव भगवान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। तन मंदिर में शिव भगवान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। और ज्ञान की आरत जब करे, ज्ञान की आरत जब करे, बाजे अनहद नाद। अनाहत बिना बजाए बजता है बाजा। अनाहत नाद की आवाज, एक तो आहत नाद होता है, नगाड़े में जब कुछ मारो तो आवाज देता है, घंटा में मारो तो आवाज देता है, लेकिन एक ऐसी आवाज जिसको अनाहत नाद बोलते हैं, कोई कुछ मारना नहीं है लेकिन आवाज हो रही है। तो ज्ञान की आरत जब करें, बाजे अनहद नाद। धर समता नैवेद्य लहे, अनुभव रूप प्रसाद। वहाँ समता है, यही नैवेद्य है, समता का नैवेद्य है, अनुभव रूप महाप्रसाद। और जो अनुभव हुआ परम आनंद का, वही हमें प्रसाद मिला है। जो अनुभव हुआ परम शांति का, वही हमें प्रसाद मिला है। जो अनुभव हुआ परम सुख का, वही हमें प्रसाद मिला है। स्तुति करें शिवो हम गान, इसलिए स्तुति कौन सी करते हैं? शिवो हम। स्तुति करें शिवो हम गान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। तन मंदिर में शिव भगवान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। ये हमारा तन ही मंदिर है, इसमें शिव भगवान का वास, वही शिव मैं हूँ। स्तुति करें शिवो हम गान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। तन मंदिर में शिव भगवान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। और ईश्वर से गुरु में अधिक, यह तब संभव होता है जब ध्यान आप ही आपका, अपने आप का ही ध्यान करो, किसी और का नहीं। गलतियां जब देखते हैं तब भी हम दूसरे की देखते हैं, अपनी नहीं देखते। अपनी गलतियों का तो ध्यान ही नहीं किसी को, दूसरे की गलतियों को देखने का ध्यान। और यहाँ कहते हैं ध्यान आप ही आपका। आप अपना ध्यान करो भाई, क्यों दूसरे का ध्यान करते हो? यदि गलतियां भी देखनी हो व्यवहार में तो अपनी देखो और निकालो उनको। तो दूसरे की गलतियों को देखते हो और उनको निकालने का प्रयास करते हो। अपनी गलतियों को देखो और निकालो, आनंद तो तब है ना। तो ध्यान आप ही आपका, यही भक्त अनन्य। जो अपने आप का ध्यान करे, व्यवहार में भी अपने आप का ध्यान करे और अपनी त्रुटियों को दूर करता जाए, दूर करता जाए, अपने अशुद्धता को दूर करता जाए और परम शुद्ध को प्राप्त कर ले। ध्यान आप ही आपका, यही भक्त अनन्य। वस्तुतः यही महान भक्त है
कि उसने कार्य को भी अलग कर दिया, कारण को भी अलग कर दिया, सत को भी और असत को, दोनों को, व्यक्त को भी और अव्यक्त को भी, सबको दूर किया, जड़ को भी और चेतन को भी। इसलिए ध्यान आप ही आपका, यही भक्त अनन्य, इसी को अनन्य भक्त कहते हैं। नित्य सी पूजा करे वही पुजारी धन, जो इस प्रकार की पूजा करता है नित्य सदा, वही पुजारी धन्य है। मगन हो सदा पूर्ण विज्ञान, पुजारी है मन शुद्ध सुजान। मगन हो सदा पूर्ण विज्ञान, पुजारी, विज्ञान यहाँ कवि का नाम है, और विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान, ये विशिष्ट ज्ञान है। मगन हो सदा पूर्ण, हम विशिष्ट ज्ञान को उपलब्ध होते हैं और सदा पूर्णत्व को प्राप्त होते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो सब पूर्ण ही तो है, पर यह अवस्था प्राप्त करने के लिए करना क्या है? यह अवस्था प्राप्त करने के लिए करना है ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। ईश्वर से भी अधिक भक्ति गुरु में धारण करे, क्योंकि बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लहे न आत्मज्ञान। यह जब तक गुरु सच्ची गुरु भक्ति नहीं करेगा तब तक इसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गुरु शरणागति स्वीकार करें, सतगुरु शरणागति। और यह सुंदर दिया गया गीता के आधार पर उपदेश, इस उपदेश को ग्रहण करें और अपने जीवन का श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करें। भगवान की आवाज़ सुने। यस्माक्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रत्यय पुरुषोत्तमः। मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, लोक में भी और वेदों में भी, पुराणों में भी और ऋषियों के यहाँ भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझ पुरुषोत्तम का जो ध्यान करते हैं वह निश्चित ही जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त होते हैं, परम आनंद और परम रस को प्राप्त होते हैं, परम सुख और शांति को प्राप्त होते हैं। शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहेंगे, ओम। आपको विचार अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।